बीजेपी के आप पदाधिकारी भी रहे, नेता भी रहे, आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा, पार्षद भी रहा, बोर्डों में चेयरमैन भी रहा, पदाधिकारी भी रहा, लेकिन वो जो भाजपा थी जो हमने ज्वाइन की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से, राष्ट्रवादी नीतियों से, देश को जोड़ने वाला जो उनका मकसद था, नीतियां थी, भैरव सिंह शेखावत जी वाली, वसुंधरा जी वाली। लेकिन अब जो भाजपा दिख रही है, कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको राजस्थान में दिख नहीं रहा कि 11% जो लोग हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई? भारत सरकार के अंदर कोई भी अक़लियतों का कोई मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गुजरात के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, एक तबके की बिल्कुल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और तो इन सब बातों से आहत होकर, बहुत दुखी होकर ये निर्णय किया कि अब ये वो बीजेपी नहीं है जिस आइडियोलॉजी को हमने, जिस नीतियों को हमने सोच के समझकर और भाजपा ज्वाइन की थी। लेकिन अब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, भैरव सिंह शेखावत जी जैसे नेता अब नहीं है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते थे। लेकिन अभी जो दिख रहा है, आप देखते थे कि रमजान खान साहब को पुष्कर, जो धार्मिक नगरी है, वहाँ से टिकट दिया जाता था, वो भाजपा थी। लेकिन आज राजस्थान की 200 सीटों में एक भी नुमाइंदा हमारा नहीं है। 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हो रहे हैं जहाँ पे 80% माइनॉरिटीज़ के वोट है, वहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि जो वादे किए, जो नारा दिया गया, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा उससे भटक गई है। और उन्हीं बातों को देखते हुए, उन्हीं सब चीज़ों से आहत होकर हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और अब भाजपा से इस्तीफा दिया है और अब कांग्रेस हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। और भी पार्टियां थी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने 5 सालों में जो काम किया है, जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम किया है, उन सब बातों को देखते हुए, इनकी जो स्कीमें हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए, और जिस सरलता से, जिस डाउन टू अर्थ होकर इन्होंने काम किया, उन सब बातों को देखते हुए हमने ये तय किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। ये मोदी जब भी आते हैं राजस्थान, हर भाषण में लाल डायरी की बात करते हैं। कल कुछ 4 पन्ने भी पुराने निकाले हैं, उसमें भी सवाल उठाए गए हैं, तो उन्होंने ये बात नहीं कही। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाकी तो पता नहीं क्या क्या लाल डायरी और काली डायरी कौन सी है, पर मुझे ऐसा एहसास है कि ये तमाम गृह मंत्रालय के अंदर षड्यंत्र हुआ भारत सरकार की। वहाँ पे लाल नाम रखा गया डायरी का। प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे सीकर के अंदर 4 दिन बाद में। उसके पहले जिसका दुरुपयोग किया गया, जो हमारा मंत्री था, उससे बात करके ये सब षड्यंत्र बीजेपी के नेताओं ने किया, उसके साथ मिल करके, एक मंत्री के साथ में। इसलिए मणिपुर में आग लगी हुई है, पूरा देश चिंतित है, दुनिया चिंतित थी। किसी भी देश का एक राज्य जल रहा है, वो राज्य है वो मणिपुर, छोटा बड़ा हो सकता है। पूरी गंभीरता ये समझ नहीं पा रहे ये मोदी जी और अमित शाह जी। एक बार नहीं गए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर, एक कमेंट नहीं किया। और कमेंट क्या किया कि मणिपुर के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चाहिए शांति बनाए रखें। आप कल्पना कीजिए, उसके अंदर जब आग लगी हुई थी, पार्लियामेंट एडजॉर्न हो रही थी, तब उस मंत्री से बुलवाया गया यहाँ पे कि वहाँ की स्थिति यहाँ भी खराब है, उसको डायल्यूट करने के लिए। मणिपुर की घटना, आग लगी हुई, गृह युद्ध चल रहा है वहाँ पर, कितने लड़कियों का रेप हुआ वहाँ पर। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 100 से अधिक रेप हो चुके हैं, 1000 से अधिक FIR दर्ज हो चुकी है हमारे यहाँ पर। एक मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहा है, आज वो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, सरकार भंग तक नहीं करी, मुख्यमंत्री हटाया तक नहीं, उनको चेंज कर देते। ये वो इतनी उनकी सोच है, वो फासिस्ट सोच, इसलिए हम कहते हैं वो खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इसलिए अगर लाल डायरी की बात करो, पन्नों की बात करो, पन्ने आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग इन्हें चिंता नहीं कर। हमारा एक ही उद्देश्य है, सरकार कैसे बने, रिपीट हो वापस। जो हमने काम किया, गुड गवर्नेंस दी है, हमें यकीन है पब्लिक पर, आम जनता पर, हमारी कामों पर वो ठप्पा लगाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ।